माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास पेश होऊंगा ये पेपर लेके। क्या ये पेपर का महत्व यहाँ के अधिकारी नहीं समझ रहे हैं क्या? सब समझते हैं। फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा। जब सब कुछ आप लेके भटक रहे हैं, अधिकारियों को पूरे साक्ष्य समर्पित कर हमने रहे हैं, सबको उसके दे दिया। बावजूद भी आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन्हीं कागजों का जो है जांच चल रही है, कुछ बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं। ये अधिकारियों के विवेक में है, कब क्या करते हैं ये तो उनका है। अब 2-4 दिन देख रहा है, ईमानदार सरकार है, हम लोग उनके भरोसा रखें। बाबा की सरकार में तो आप भटक रहे हैं। वाह भाई वाह, कितने दिन भटकेंगे। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। वो झूठा फरेबा करे, वो फंसेंगे उनको। लगातार आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत करें, उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा। टीम गठित है, अधिकारी लोग बता रहे हैं कि मैं टीम द्वारा जांच करा रहा हूं। उनको भी तो कुछ जांच करने का मौका मिलना चाहिए। 2-4 दिन मैं तो नहीं मान लूंगा कि वो भाजपा में नहीं है। तो आप मान रहे हैं भाजपा में है वो ना? वो भाजपा में, लेकिन कार्य तो वो सपा का करा रहे हैं ना। उनके भाई लोग तो सपा का काम करते हैं। और बताओ, उसका किसी के घर का मुखिया बीजेपी में हो और उसी के किसी घर के और जो सदस्य हैं वो सपा का काम कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं दिखता? क्या आप धन की अपेक्षा रख रहे हैं? क्या लगातार आप वो हमसे खुदा ले जाए जो जरूरत हुए। कहाँ शिकायत के न्याय नहीं मिल रहा? शिकायत तो हमने डीएम के यहाँ किया, वो जिलाधिकारी के यहाँ किया, मुख्यमंत्री के वहाँ पोर्टल पे किया, और उनका चल रहा है, वो चुनाव का ले रहे हैं। क्या पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा की वो सरकार है, कुछ क्या भी रह चुके आप हैं। लोग उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ना, इसमें छवि धूमिल करने के क्या बात, हमारी उनके कौन व्यक्तिगत लड़ाई है? गांव के हैं, आप आरोप लगा रहे हैं क्या गांव के? वाह भाई वाह। और गांव के किसी लोगों को ऊपर नहीं लगा दिया? गांव के और लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ आप ही को दिक्कत? वाह भाई, गांव के बहुत से लोगों को दिक्कत है। कोई इंटेंशन है क्या उनसे? कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं जो 5 बीघे जमीन का मैटर है भाई जी। अब सत्ता के प्रभाव में कौन नहीं आता तो है नहीं, हम तो एक आम नागरिक हैं। भगवा पहन के आप घूम रहे हैं। भगवा? अरे वाह भाई वाह, ये तो कपड़ा है, ये वस्त्र है, हम हिंदू हैं। इसी को तो भगवा का नाम दिया गया है। वाह भाई वाह, तो भगवा का नाम दिया गया। तो मैं राम का भक्त हूँ, हनुमान जी का मंदिर बना रखा हूँ, हनुमान जी की पूजा करके घर से निकलता हूँ। मैं देवी देवताओं पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। तब भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और भटक रहे हैं। अरे हनुमान जी का गदा चले तो इनका फाड़ जाए यहाँ लीवर, जो उन्होंने आपको शनाब बेईमान इनका खा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं आर एक्सप्रेस। गर्मी का मौसम है, गर्मी अपने चरम पर है और लगातार देखा जा रहा है जो प्रधानी का चुनाव है वो गांव में भी चरम पर है। लगातार जो लोग हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी किए हुए हैं। रायबरेली की राजनीति में एक मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और वो मामला कोई और नहीं बल्कि ज़मीनी विवाद का मामला है। ज़मीनी विवाद का मामला यानी अमावा ब्लॉक के मखदूमपुर का मामला है और एक पीड़ित लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जमीन कब्जा करने का आरोप लगा रहा है। इस समय उसी पीड़ित से हम आपको रूबरू करवाएंगे। उस पीड़ित का नाम है विजय बहादुर सिंह। विजय जी, आप ये बताइए, लगातार आप पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव पर आरोप लगा रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके आरोपों को निराधार बता रहे हैं, क्यों आरोप ये लगा रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो बता रहे हैं, पहली बात तो वो आप लोगों को गुमराह किए, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमारी उनकी लड़ाई आरोप लगाने की नहीं चले। यहाँ मैटर हमारी ग्राम सभा मखदूमपुर की 5 बीघे की जमीन उनकी मां के नाम 229B के तहत 5/6/2014 को उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि खारिज होकर नाम अंकित हुआ। लड़ाई इसकी चल रही है। चुनाव आ रहा है क्या, वो माहौल लग रहा है क्या आपको? चुनाव से इससे कोई मतलब नहीं है। रायबरेली में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है। रायबरेली में मेरा कोई यहाँ पे प्रधानी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव का मैटर है, ये वो निराधार है। बहुत गलत बात वो कर रहे हैं। मैटर यहाँ जमीन का चल रहा है, वो चुनाव का ले रहे हैं। क्या पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा की सरकार है, क्या आप लोग उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ना, इसमें छवि धूमिल करने की क्या बात, हमारी उनके कौन व्यक्तिगत लड़ाई है? गांव के हैं, आप आरोप लगा रहे हैं क्या गांव के? वाह भाई वाह। और गांव के किसी लोगों को ऊपर नहीं लगा दिया? गांव के और लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ आप ही को दिक्कत है? वाह भाई, गांव के बहुत से लोगों को दिक्कत है। कोई इंटेंशन है क्या उनसे? कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं जो 5 बीघे जमीन का मैटर है भाई जी। क्या उस गांव में आप ही रहते हैं जो आप ही केवल खड़े हुए? बहुत लोगों को लाके खड़ा कर दूं।
कितने गरीब लोगों को लाके खड़ा कर दूं बताओ? गरीब लोग मजदूरी करेंगे कि मेरे साथ यहाँ 5 बीघे जमीन छुड़वाने आएंगे? वक्त जरूरत पड़ने पर पूरा गांव आएगा। ये लगातार विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अधिकारियों को और मीडिया बंधुओं को जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बातें सुनी वो गलत है। वो अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ राजा का दिया हुआ है, सब 1963 का दिया हुआ है, देश आजाद हुआ है तब से दिया हुआ है। मैं कहता हूं किसी का कोई दिया हुआ उनके पास कमिश्नरी का एक आदेश आया, अच्छा, वो उनके पक्ष में आया। कमिश्नरी का आदेश उनके लिए आया। कमिश्नरी का कोई आदेश होता है तो वो जिलाधिकारी महोदय के नाम या उप जिलाधिकारी महोदय के नाम होता है, डायरेक्ट किसी प्रार्थी को नहीं होता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको निराधार बता दिया, आपको गलत साबित कर दिया। अरे वो झूठ बोल रहे हैं, वो बहुत जालसाजी आदमी, बड़ा भारी गद्दार, बड़ा भारी बेईमान आदमी है। वो बहुत भारी बेईमान आदमी है। वो पार्टी के साथ बेईमानी कर रहा है। और बताओ क्या पूर्व जिला अध्यक्ष? अरे वो भाजपा का खाली कपड़ा नाम है। भाजपा का झंडा लगाने से, भाजपा की मीटिंग ज्वाइन करने से कोई भाजपाई नहीं हो जाता। अच्छा, वो सपा का अंदर काम करते हैं, उनके सारे भाई सपा में जुटे हुए हैं, सपा का काम करते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? अरे मेरे गांव के हैं, हम नहीं जानते, आप जानते हो। या आप भगवा पहने तो क्या मान ले? वाह भाई वाह, भगवा से अब बीजेपी से क्या मतलब? नहीं, आप भगवा पहने तो मैं मान लूं बीजेपी में। कैसे? मेरा बीजेपी में कहीं नाम है? हम बीजेपी को वोट देते हैं। कैसे मान ले? आप ये कह रहे हैं कि वो सपा में है, झंडा लगा। वाह भाई वाह, पार्टी के पदाधिकारी हैं तो मैं कैसे नहीं मान लूंगा कि वो भाजपा में नहीं है? तो आप मान रहे हैं भाजपा में है वो ना? वो भाजपा में, लेकिन कार्य तो वो सपा का करा रहे हैं ना। उनके भाई लोग तो सपा का काम करते हैं। और बताओ, उसका किसी के घर का मुखिया बीजेपी में हो और उसी के किसी घर के और जो सदस्य हैं वो सपा का काम कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं दिखता? क्या आप धन की अपेक्षा रख रहे हैं? क्या लगातार आप वो हमसे खुदा ले जाए जब जरूरत हुए। कहाँ शिकायत की, न्याय नहीं मिल रहा? शिकायत तो हमने डीएम के यहाँ किया, उप जिलाधिकारी के यहाँ किया, मुख्यमंत्री के वहाँ पोर्टल पे किया, और जो हमारी समझ में आया वहाँ किया। अच्छा, तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश बदनाम करने के इसमें कोई मैटर नहीं। लगातार अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अगर आप मैं अधिकारियों के पास इसलिए जा रहा हूं कि अपना पार्टी का नेता बन के और पार्टी के द्वारा ये अपने आप को अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव न बनाए। हम खुद तहसील रोज आता हूं कि ये किसके पास क्या दबाव बना रहे हैं, इसकी सब हमको जानकारी है कि मैं पार्टी से हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये गलत है। मैं कहता हूँ गलत है तो भाई पेपर दिखाओ, भाई पेपर दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी मीडिया वाले को पेपर दिया? वो तो झूठे पेपर दिखा रहे हैं कि ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, किसी को नहीं दिया। आप तो सब कुछ लेके घूम रहे हैं। आप सब कुछ लेके घूम रहे हैं, फिर क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कितने दिन नहीं मिलेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है? ये लिए बाबा की सरकार है, ईमानदार सरकार है, हम लोग उन पे भरोसा रखते हैं। बाबा की सरकार में तो आप भटक रहे हैं। वाह भाई वाह, कितने दिन भटकेंगे? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। की चल रही, वो झूठा फरेबा करे, वो फंसेंगे। फिर भी लगातार आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत करें, उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा, टीम गठित है, अधिकारी लोग बता रहे हैं कि मैं टीम द्वारा जांच करा रहा हूं। उनको भी तो कुछ जांच करने का मौका मिलना चाहिए, 2-4 दिन। मैं उस पर संतुष्ट हूँ कि वो जांच करेंगे और निष्पक्ष करेंगे। क्या लग रहा है अधिकारी जो जांच करेंगे वो निष्पक्ष कर पाएंगे? नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, बताता रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास पेश होऊंगा ये पेपर लेके। क्या ये पेपर का महत्व यहाँ के अधिकारी नहीं समझ रहे हैं क्या? सब समझते हैं। फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा। जब सब कुछ आप लेके भटक रहे अधिकारियों को पूरे साक्ष्य समर्पित कर रहे हैं, सबको उसके बावजूद भी आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? इन्हीं कागजों का जो है जांच चल रही है, कुछ बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं। ये अधिकारियों के विवेक में है, कब क्या करते हैं ये तो उनका है। अब 2-4 दिन देख रहा हूं, नहीं तो फिर मैं धरना दूंगा। अच्छा, फिर जो पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव कह रहे हैं कि जो जांच हुई उसमें वो सही पाए गए हैं। अरे कौन जांच भाई? लेखपाल समाधान दिवस के जांच करेगा वो तो वही लेखपाल कौन देगा? वो तो यही खतरा खतौनी। अब यही आप देखो, यही का असंक्रमणीय जमीन दर्ज है। इनके पास कोई लिखा पढ़ी होती तो ये संक्रमणीय का हो जाती जमीन। 5 साल में जमीन जो है संक्रमणीय हो जाती। ये असंक्रमणीय है, ये अवैधानिक तरीके से ये दर्ज। अच्छा, अभी तक आपने शिकायत की, उस शिकायत का क्या निस्तारण हुआ? क्या अधिकारियों ने निस्तारण कर पाया? अधिकारी अभी तक हमको तो कोई अभी कागज नहीं मिला निस्तारण का। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के रायबरेली के अधिकारियों से आपको न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो अधिकारी यहाँ जिले की नहीं करेंगे, न्याय नहीं देंगे तो और भी तो ऊपर हैं, अधिकारी हैं
और हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और ऊपर केंद्र में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं, सबके पास जाऊंगा? ये तो ग्राम समाज की लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, ग्राम समाज की लड़ाई। रायबरेली के जो अधिकारियों ने साक्ष्य दिए हैं वो तो दिलीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया। रायबरेली के किसी अधिकारी ने उनका कोई साक्ष्य नहीं दिया, वो खाली मीडिया बंधुओं को उन्होंने बेवकूफ बनाया। निराधार तो वो आपको भी बता दिए। निराधार बना दिए, हमारे पास कागज है, आप फोटो खींचाओ। निराधार है तो फोटो खींचाओ, हम तो आदेश सब दिखा रहे हैं। साक्ष्य सब कुछ आपके पास है, फिर भी न्याय की उम्मीद नहीं कर पा रहे, न्याय नहीं मिल पा रहे। सारे साक्ष्य हैं, ये देखिए, अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, अब तक आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है? मिलेगा न्याय, मिलेगा न्याय। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे जीत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये देखिए भैया, ये 5/6/2014 का आदेश दिखा रहे हैं और हमको अब लेखागार की माल से नकल में, ये देखिए इसका ठीक से फोटो खींच लियो, इसमें लिखा है कोई आदेश नहीं। हम कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नाम मुजबानी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। साक्ष्य तो दिलीप यादव भी दिखा रहे हैं। अरे तो आपके पास हुआ तो भैया हम इनका दे दिया। आपके पास है, आपने क्या कर लिया भाई? मैं तो कह रहा हूँ साक्ष्य आपके पास है, आपने इतने दिन से लगातार आप न्याय की आस में भटक रहे हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है और आप उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं बाबा के पास मैं जाऊंगा। शिकायत की, हाँ, जब यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बाबा के पास जरूर जाऊंगा, वहां से न्याय मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास। अच्छा, कहाँ शिकायत कर दी है आप अभी तक? डीएम के यहाँ किया, उप जिलाधिकारी के यहाँ किया और वहाँ लखनऊ में भी कई जगह किया, कई पोर्टल पे किया। इन तीनों जगह से आपको न्याय मिल पाया? अरे भाई, अभी 10-15 दिन से लड़ाई चल रही है, कुछ समय कागज में आने जाने में लग जाता है, कुछ देरी तो अधिकारियों को जो ये बीच बीच गुमराह कर देते हैं, वहाँ पे अधिकारियों को ये जो गुमराह कर देते हैं, वहाँ 2-1 दिन डिले हो जाता है, फिर अधिकारियों को समझने में समय लग जाता है। वो खाली मीडिया बंद को और जिले के अधिकारियों को सिर्फ खाली गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सत्ता का फुल फायदा उठा रहे हैं? अभी तक तो वही कर रहे हैं, लेकिन उठा नहीं पाए। क्या सत्ता का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पा रहा है क्या? अब सत्ता का प्रभाव हमको नहीं आता तो है नहीं, हम तो एक आम नागरिक हैं। भगवा पहन के आप घूम रहे हैं। भगवा? अरे वाह भाई वाह, ये तो कपड़ा है, ये वस्त्र है, हम हिंदू हैं, इसी को तो भगवा का नाम दिया गया है। वाह भाई वाह, तो भगवा का नाम दिया गया। तो मैं राम का भक्त हूँ, हनुमान जी का मंदिर बना रखा हूँ, हनुमान जी की पूजा करके घर से निकलता हूँ, मैं देवी देवताओं पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। तब भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और भटक रहे हैं। अरे हनुमान जी का गदा चले तो इनका फाड़ जाए यहाँ लीवर, जो उन्होंने आपको सनाब बेईमानी इनका खा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ये जो पीड़ित है विजय बहादुर सिंह, इन्होंने आरोप लगाया है और इन्होंने शिकायत की। हालांकि शिकायत कर रायबरेली अधिकारियों ने कोई न्याय नहीं दिया है। ये उम्मीद जता रहे हैं कि रायबरेली के अधिकारियों द्वारा न्याय मिल पाएगा और न्याय नहीं मिल पाएगा तो ये बाबा के पास जाएंगे। अब देखना ये होगा क्या यहाँ के अधिकारियों से इनको न्याय मिल पाता है या बाबा के पास जाते हैं तो इनको न्याय मिलेगा।